लो टांगे खोल के बैठने वाली अपना बड़ा बड़ा यबड़े जैसे टांगे दिखा रही है, मोटा फटा हुआ पेट, फटी हुई शलवारें पहनने वाली। तू हम लोग को एंटरटेनमेंट लोगों को करा रही। और क्या कहते हैं, पता नहीं किसने तुम लोग को सदके का या कहते बीक कपड़े दिए होंगे, तो तू लोगों के सामने एंटरटेनमेंट करा रही है। ये देखो, सचिन कुत्ते ने ना मीरा के लिए ना नए कपड़े लेकर आए। साफ सीधे तरीके से बोल क्यों नहीं लेती है कि तुम लोग ने जो है ना बर्तने बेच के वो गुब्बारे वालों से और क्या कहते हैं बलून्स वालों ने जो कपड़े देते उनके दिए हुए कपड़े तुम लोग है ना लोगों को चूतिया बना के दिखा रहे हो कि देखो मीरा के लिए किसमें नए नए कपड़े आए। नए नए कपड़े आए तो तूने मार्केट में जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाया? मार्केट में जाके कभी तो हमने तुम्हें तुम्हें देखा ही नहीं कि तुमने मार्केट में जाकर पैसे दिए हो दुकानदार को। बस जाती है, अपना जलवा दिखाती है और अपने साथ हलवा लेकर आ जाती है। और तुझे रोज की बीमारी सी लग गई है, कभी तू क्या लेकर बैठ जाती, कभी तू क्या लेकर बैठ जाती। अब लगता है कि तू बन गई है नफसियाती, क्योंकि वक्त के साथ साथ उम्र के हिसाब से तू बन गई है पागल। क्योंकि पागलों का ही काम होता है, कभी देखो तो कपड़े लेके बैठ जाओ, कभी देखो तो क्या करो, कभी देखो तो क्या। लो जी, पता नहीं क्या दिखा रही हो मतलब इस टोपे में तू अपने मुंह को ढकेगी, क्योंकि तेरे मुंह से बदबू इतनी आती है तभी लोग तेरे से दूर भागते। और यही देख लेना कि जो तेरा वीडियो बना रहा है वो तुझसे कितना 10 कदम दूर है, क्योंकि तेरी मुंह की बदबू से है ना सारे चूहे तूने अपने घर के मरवा दिए। क्योंकि तेरे अंदर बदबू इतनी है, तेरे तन मन तेरे बदन में इतनी गंदी बदबू है कि तेरे बदबू से ये ना सचिन को 100 बार देख ले तेरे से दूर कितना भागता है। बिना परफ्यूम के तो तू बैठती ही नहीं है, बिना खुशबू के तू रहती ही नहीं है, क्योंकि तुझे पता है कि तू है ही गटर का बदबू, तू है ही गटर की नाली। तू लो जी, अपना बड़ा इतना बड़ा मोटा पेट दिखा दिया और साड़ी पहनते हुए भी तुझे शर्म नहीं आ रही है। लो झुक कर तू बता रही कि देखो कितना बड़ा पिछवाड़ा मेरा बड़ा हो गया है, क्योंकि तूने गाय की पेशाब पी पी के अपना पिछवाड़ा भी कर दिया है गाय जैसा। और तूने खुद को क्या कोई नई नवेली दुल्हन समझा है क्या? बांसी बुड्ढी घोड़ी पापड़ कपड़े पहनने का तो तेरे अंदर तरीका ही नहीं है। आंखों में देख काजल कितनी फैली हुई है। कम से कम मूवी बनाने से पहले जरा देखो। वो लो वो पीछे वो आगे वाली तो जुएं निकाल के जुएं खा के या खारिश करके चली गई, उसके अंदर इतनी खारिश इतनी आग है। और तू इस तरह अपने आप को दिखा रही जैसे कि कोई तू अदाकारा है, तूने खुद को कोई ऐश्वर्या समझा है। और खुद को देख, उस सूखा सांप को देख, कब्र के अजाब को। ये लोग सुसर की गांड के आगे ये लोग झुक रहे, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि तुम लोग को सुसर गांड से आशीर्वाद देता है, वो अपने पेंट पहनने में लगा हुआ है और तुम लोगों के चूतिया बना रहे हो दिखाने के लिए कि देखो हमारा सुसर हमारे से खुश है, हमें आशीर्वाद देखा है। और वो डकरी ऐसे जैसे कि कोई सती सावरती हो। और मोटा पहाड़ तू इस तरह झुक रही, तेरे से झुकना ही नहीं हो रहा है। तू झुक रही सचिन के बाप के सामने नहीं है, तू अपने शोहर के सामने झुक रही है। ये सचिन का मतलब तेरा ससुर कम, तेरा आदमी ज़्यादा लगता है। और तू जो है ना इसकी बहू कम, इसकी औरत जोड़ी के लिहाज से तेरी जोड़ी इसके साथ बड़ी जच रही है। तभी देख इसने तुझे आशीर्वाद नहीं दी, क्योंकि ये तुझे बहू मानता ही नहीं है, ये तुझे अपनी कीप मानता है। और गर्दन इसीलिए तू हिला रही है कि देखो मैंने अपना पिछवाड़ा दिखा के सचिन के बाप को भी खुश कर दिया। अब बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम परेशान सी हो गई है कि मैं अब क्या करूं, ससुर के पास जाऊं या सचिन के पास जाऊं। इसीलिए बैठकर तू सोच रही, अपनी आंखें यूं फाड़ फाड़ कर देख रही कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो सचिन तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, सचिन के आगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सचिन सचिन करती है, कौन सा वो इज्जतदार है या तो फिर कोई शरीफ है? तुझे नंगे कपड़ों का शौक था, नंगे कपड़ों में बिठाता है, नंगे नंगे कपड़ों में तेरी एंटरटेनमेंट करके यूट्यूब से पैसे कमा कर तुम लोग फिजूल में कपड़े लेते हो, कभी देखो तो क्या लेते हो। तुझे बस अपने सजने संवरने का होश है, तुझे 4 बच्चों का तो होश है ही नहीं। बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहाँ घूम रहे, क्या खा रहे क्या नहीं। नालत तू क्या दे रही है? नालत ये रटन पीछे तेरे हाथ में आ रहा है। अभी तो तेरे हाथ में भी जान नहीं है। ये दिखावे के लिए तूने किस चीज़ के धागे पहने हैं? हाँ, तो तूने इस चीज़ के धागे पहने क्योंकि अभी जो है ना सचिन का बाप का मूड तेरे से ऑफ हो गया है, क्योंकि तूने उसको बेचारे को तवज्जो नहीं दी है, खुश नहीं किया। तो इसीलिए तूने मन्नत रख के धागे पहने कि सचिन के साथ साथ मेरा ससुर भी, वो भी मुझसे राज़ी हो जाए।
और पीछे देख बच्चा किस तरह क्या कहते डरा हुआ है, जो कि मुँह के आगे मुँह रख के ऐसा है तो तू अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती ना, कि वो लोग भी तो अकेले में अपनी बयान करे कि तुम लोग क्या उसके साथ सलूक करते हो, किस तरह उनको रखते हो, किस तरह नहीं, ताकि पता तो चले। सिर्फ 24 घंटा अपने मुँह के आगे अपना बड़ा ऐसा सांड जैसा मुँह, आम जैसी शक्ल तू दिखा के चपड़ चपड़ करती रहती है, या तो फिर सचिन के कभी इधर घुसती है कभी उधर घुसती है। तुझे क्या लगता है कि हम लोग रोटी खाते घास नहीं खाते? हर चीज़ का पता है। कभी बच्चों के सामने भी तो मोबाइल दे दिया करके, ताकि बच्चे खुद से बोला करें। जैसे कि कुछ टाइम पहले तेरे ही बेटे ने अपने ही मुँह से क्या बोला कि मम्मी तो ना यहाँ ख्याल रखती है ना पाकिस्तान में ख्याल रखती थी, क्योंकि मम्मी जो है, मम्मी तो क्या कहते वहाँ भी आदमियों की ख्याल रखती थी, मम्मी तो यहाँ भी हिंदुओं की ख्याल रखती है। तभी सर पकड़ के तू बैठ गई है। कपड़े लेने से इसका ये मतलब नहीं कि तू ये दुनिया को बता कि तू अपने बच्चों से प्यार करती है। प्यार तो तू कतई नहीं करती, प्यार तो तू किसी से भी नहीं करती, सिर्फ अपने आप से करती है। और जो ये चूहा है, चूहे को तूने क्या समझा? चूहा जब तू कल करवा चौथ मना रही थी ना, जो तूने चूहे के चेहरे में थप्पड़ मारा, तो चूहे ने तेरे को कैसा खार से देखा, इतना खार से कि उसका बस नहीं चल रहा था। उसने डायरेक्ट मुँह पर तेरे को बोल तो दिया, क्यों नहीं बोला? तूने शायद ये सोचा होगा कि वीडियो में आई नहीं होगी वो बातें। उसने क्लियर बोला, आखिर तूने अपनी औकात बता दी। तो तूने अपना मार के तूने अपनी औकात बता दी, क्योंकि गुलाम हैदर भाई को भी तू मारती थी, जफर भाई ने तो ऑलरेडी कहा था। और जिस तरह तू सचिन को वहाँ पे कितनी बार तूने मारा है, और अच्छा सचिन है भी मार खाने के लायक, है भी तो आखिर तेरा दलाल, तेरा भड़वा, क्योंकि उसने रखा भी है इसीलिए कि तेरी बढ़ोतरी करेगा और बेचारा बढ़ोतरी खाएगा। क्योंकि इन क्या कहते कमाने की तो इसके अंदर हैसियत थी नहीं, और बड़ी उम्र वाली औरत को रखने का मकसद ही ये था कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश। जब तू आई थी तो इसके पास एक जांट भाई 13 का कमरा था। अब जब तू आ गई है तो तू हर जगह बट बट के तुझे बटवा के तुझे इतना फुलवा दिया है, तो कमरे के साथ साथ हर चीज़ें भी आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्या कहते शीटों का घर है, ये बाद में महल बना देगा। जब महल बन जाएगी फिर तुझे गाड़ में किक भी सही की लगेगी, और तू खुश भी इसी वजह से वहाँ पर बैठी है, क्योंकि तू खुला जिसके पास जाए, ससुर के पास जा या फिर क्या कहते सचिन के भाई के पास जा। और इसी वजह से क्या कहते सचिन की भाभी ने कुछ टाइम पहले तेरे से बात ख़त्म कर दी थी, क्योंकि तुझे नंगे हाथों उसने पकड़ा था अपने मियाँ के साथ। तू छत में नहीं, तू उसके किचन में उसके साथ लगी हुई थी, जो कि किचन से तुझे उसने अलग तलग इस वजह से किया है क्योंकि अंजलि के सामने तू किचन में नंगे हाथों पकड़ी गई थी। इसी वजह से सचिन को कुत्ते की तरह मार के तभी तेरी जैसी नंगी औरत को खुलेआम किचन दे दिया है कि ताकि तू कुछ भी कांड कर तो नंगी औरत का नंगापन पता चल जाए।